जय श्री कृष्णा भक्तों। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का कल्याण करें। आज हम कार्तिक मास के 6वें अध्याय की कथा सुनेंगे। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात्रि रहते तिल, कुश, अक्षत और चंदन आदि लेकर जलाशय अर्थात नदी, तड़ाक आदि के समीप स्नान के निमित्त जाएं। मनुष्य रचित और प्राकृतिक नदी में अथवा संगम में स्नान का क्रमशः 10 गुना फल है और तीर्थ में उससे 2 गुना फल है। विष्णु भगवान का स्मरण करके गंगा स्नान का संकल्प करे, फिर तीर्थ आदि के और देवताओं के निमित्त कर्म से अर्घ आदि का दान करे। अर्घ मंत्रार्थ कमलनाभ भगवान को नमस्कार है और जलाशयी भगवान को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। आप मेरे अर्घ को ग्रहण करें। आपको बारंबार नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिसारण्य में विष्णु गए और 3 प्रकार के पद स्थापित किया। इससे मुनि, वेद और यज्ञ इन सबों सहित जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से स्थापित किया, वहाँ देवता मेरी रक्षा करे। हे जनार्दन, हे देव देवेश, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करूँगा। देवेश भगवान को ध्यान और नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। हे दामोदर, तुम्हारी कृपा से मेरा पाप नष्ट हो गया। अर्धमत्र, हे हरे, कार्तिक महीने में विधि पूर्वक नहाया हुआ मैं व्रती हूँ, अतएव मेरे दिए वे अर्घ को राधा सहित आप ग्रहण कीजिए। हे धनुजेंद्र निषूदन अर्थात हिरण्यकश्यप का वध करने वाले, कार्तिक के महीने में नित्य तथा नैमित्य कर्म में मेरे दिए अर्घ को आप ग्रहण कीजिए। व्रती पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण करके जल में प्रवेश करे, फिर नाभि पर्यंत जल में स्थित को विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तिल और आंवलों का चूर्ण लगाकर स्नान करें और विधवा स्त्री तथा सन्यासियों को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करना विहित है। सप्तमी, अमावस, नवमी, दूज, दशमी और 13 इन तिथियों में आंवले और तिल को लगा के स्नान न करें। पहले मल स्नान, बाद में मंत्रों से स्नान। स्त्री और शूद्रों को वेदोक्त मंत्रों से स्नान नहीं करने को कहा है। वे पुराण के मंत्रों से स्नान करें। स्नान के मंत्र भक्तों को आनंद देने वाले, जो भगवान देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किए हैं, सब पापों को नष्ट करने वाले वे भगवान कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा पाकर कार्तिक व्रत करने वालों की सब देवता रक्षा करते हैं। इंद्र सहित वे सब देवता मेरी रक्षा करें। बीज रस और यज्ञ सहित वेद मंत्र और देवताओं समेत कश्यप आदि मुनि मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सब नदियाँ और तीर्थ तथा जल के देने वाले 7 समुद्र समेत नदी और जलाशय मुझे पवित्र करें। अदिति आदि पतिव्रता, यक्ष, सिद्ध, सर्प और तीनों लोकों की औषधि और पर्वत मेरी रक्षा करे। व्रती मनुष्य इन मंत्रों से स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि, मनुष्य, पितृ इन सब का विधि पूर्वक तर्पण करे। कार्तिक मास में पितरों के लिए तर्पण में जितने तिल रहते हैं, उतने ही वर्ष सब पितर स्वर्गवास करते हैं। तदंतर व्रती मनुष्य जल से बाहर निकले और शुद्ध वस्त्र धारण करके प्रातः काल में कहे हुए कर्मों को समाप्त कर हरि का पूजन करें। तीर्थों और देवताओं का स्मरण कर भक्ति में तत्पर मन हो चंदन फूलों से युक्त अर्घ दान करें। मंत्रार्थवर्ती और कार्तिक मास में विधि पूर्वक नहाया हुआ जो मैं तुमसे मोह दे हुए अर्घ हे हरि राधा सहित आप ग्रहण करें। इसके पश्चात चंदन, फूल तथा पानी से वेद पाठी ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक पूजा बारंबार करें। ब्राह्मणों के दाहिने चरण में तीर्थवास करते हैं। वेद उनके मुख में स्थित है और सब अंगों में देवता वास करते हैं।
इस कारण उनकी पूजा करने से मैं पूजित होता हूँ। पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त विष्णु के स्वरूप हैं। इस कारण कल्याण चाहने वाला पुरुष उनका अपमान करने योग्य नहीं है और न विरोध ही करने के योग्य है। हे तुलसी के देवताओं द्वारा तू पहले निर्मित की गई है और मुनीश्वरों द्वारा पूजी गई है। हे हरि की प्यारी, तुम मेरे पापों को दूर करो। इसके बाद स्थिर मन में पुराण संबंधी हरि की कथा सुने। भक्ति उत्व्रती मनुष्य फिर से उन ब्राह्मणों की पूजा करे। पहले कही हुई सब विधि को जो भक्तिमान मनुष्य भली भांति करता है वह विष्णु की सालोक्य को प्राप्त करता है। रोगों को दूर करने वाला और पापों के नाशक, उत्तम बुद्धि को देने वाले और पुत्र धन आदि के साधक तथा मुक्ति का कारण रूप ऐसा हरि को प्यारा जो कार्तिक वर्ष है, उसको छोड़कर और दूसरा कोई उत्तम व्रत नहीं है। जय श्री नारायण। इस प्रकार 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ।